Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकेब्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है डिसिप्लिन और डिस्कशन। दैट मीन्स क्या है? डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन और डिस्कशन का मतलब क्या है? एक तरह से चर्चा करना। तो अनुशासन और चर्चा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसी से रिलेटेड वॉकेब्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकेब्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 22 Feb 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है ब्लैकआउट। ये क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है और ये क्या है? हमारी एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? टू सेंसर और कवर अप। दैट मीन्स देखिए, कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसको हमें कट करना है, जिसको हमें हटाना है या फिर उसको हमें कवर अप करना है, उस कंटेंट को हम दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज़ की जा सकती है, वो है ब्लैकआउट। दैट मीन्स किसी भी कंटेंट को हटाना, जो भी आपत्तिजनक जो कंटेंट है उसको हटाना। नेक्स्ट है हमारा ड्यू। ड्यू क्या है? हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट। दैट मीन्स उचित। कोई भी चीज़ सही है या फिर उचित है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्यू। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्ट। इंटरजेक्ट क्या है? हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? टू इंसर्ट समथिंग बिटवीन अदर थिंग्स। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, ये मान लीजिए 5 चीज़ें रखी हुई है, इनके बीच में किसी भी चीज़ को क्या कर देना? इंसर्ट कर देना। दैट मीन्स लेकर आ जाना, या फिर इसके बीच में कहीं पे भी चीज़ों को ले आना। दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, उनके बीच में चीज़ों को ले आना, दैट इज इंटरजेक्ट। तो मतलब बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के बीच में किसी चीज़ को लाना। नेक्स्ट है हमारा एक्सपंज। एक्सपंज क्या हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? टू एलिमिनेट कंप्लीटली। दैट मीन्स पूरी तरह से किसी भी चीज़ को क्या है? हटा देना। एलिमिनेट का मतलब पूरी तरह से किसी भी चीज़ को क्या है? एलिमिनेट का मतलब हटा देना, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। तो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से हटा देने के सेंस में हम किसको यूज़ कर सकते हैं? एक्सपंज को यूज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी क्या है? हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? एन अपॉलिंग और हॉरिफाइंग वर्जन ऑफ समथिंग। देखिए, अपॉलिंग या फिर अपॉलिंग का ही एक सिनोनिम है क्या? हॉरिफाइंग। दैट मीन्स बहुत भयानक रूप होना किसी भी चीज़ का। हॉरिफाइंग का मतलब बहुत भयानक, बहुत डरावना रूप होना किसी भी चीज़ का। तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? ट्रेवेस्टी। नेक्स्ट है हमारा ऑफस्केट। ऑफस्केट क्या है? हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है ओवर शेडो और डार्कन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या है? मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा छिपाने की कोशिश करना, हम बोल सकते हैं एक तरह से, ये ज़्यादा ढकने की कोशिश करना। डार्कन का मतलब क्या है? एक तरह से अंधेरा बोल सकते हैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करना। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करें हम लोग? दैट मीन्स किसी भी चीज़ को ज़्यादा ढकने की जब भी कोशिश की जाती है, ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश की जाती है, तो उस सेंस में हम लोग ऑफस्केट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है, उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन और डिस्कशन। डिसिप्लिन भी क्या है? हमारे यहाँ पे नाउन है। डिस्कशन भी क्या है? हमारे यहाँ पे नाउन है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं अनुशासन की, और डिस्कशन का मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ये चर्चा। तो अनुशासन और चर्चा कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? आइए वो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रहे हैं ऐसा। सो पार्लियामेंट इज द फॉरम। देखिए, पार्लियामेंट एक ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा तंत्र है, एक ऐसा फॉरम है वेयर द गवर्नमेंट, जहाँ पे क्या है, जो सरकार है, इज आंसरेबल। तो सरकार को क्या है? वहाँ आंसर्स देने पड़ते हैं। जो भी सरकार है करंट टाइम पे, जो भी रेजीम है, तो पार्लियामेंट में उनको आंसर देने पड़ते हैं टू द पीपल। किसको? लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन लोगों के क्वेश्चंस के जो जवाब हैं, उनके आंसर्स पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। और पार्लियामेंट में क्या है? अनुशासन रहना भी ज़रूरी है और पार्लियामेंट में डिस्कशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं। ऑन मंडे, अगर मंडे को बात करें हम लोग, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, तो राज्यसभा के जो हमारे चेयरमैन हैं या फिर हम बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे मिस्टर जगदीप धनखड़, डायरेक्टेड द प्रिविलेजेस कमेटी। उन्होंने क्या है? मतलब बोल सकते हैं आदेश दिए किसको? जो प्रिविलेजेस कमेटी है। प्रिविलेजेस का मतलब जो स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए जाते हैं एमपीज को, तो उनकी एक जो कमेटी है, एक बोल सकते हैं एक समिति बनाई गई है, उनको उन्होंने आदेश दिए। किसने? राज्यसभा के जो चेयरमैन है मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने, हेडेड बाय डेप्यूटी चेयरमैन एंड जेडी एमपी हरिवंश।
और देखिए किसको जो प्रिविलेजेस कमेटी के कौन मतलब उनको कौन लीड कर रहा है, जो डेप्यूटी चेयरमैन है, कहाँ के मतलब बोल सकते हैं राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है, और जो क्या है जनता दल के क्या है एक एमपी भी हैं, कौन, हरिवंश। तो उनको उन्होंने आदेश दिया, किसने, मिस्टर जगदीप धनखड़ ने, टू इन्वेस्टिगेट, कि आप क्या करेंगे, जांच करेंगे द डिसऑर्डरली कंडक्ट, कि देखिए जो गलत तरीके से क्या है चीज़ों को रखा गया, बाय 12 अपोजिशन एमपीज, किसके द्वारा, 12 जो अपोजिशन के एमपीज हैं, अपोजिशन पार्टीज के जो 12 एमपीज हैं, उनके अगेंस्ट में क्या है इन्होंने यहाँ पे डिसऑर्डरली कंडक्ट का क्या लगाए हैं, चार्जेस लगाए हैं। डिसऑर्डरली का मतलब बोल सकते हैं गलत तरीके से क्या है पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश करना, या फिर बोल सकते हैं गलत तरीके से क्या है पार्लियामेंट में अपना बिहेवियर रखना। तो कंडक्ट नाउन हो जाएगा, डिसऑर्डरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गलत तरीके से जो कंडक्ट किया गया उसके लिए क्या है प्रिविलेजेस कमेटी को आदेश दिए गए हैं कि आप जांच करें, किसके लिए, किसके अगेंस्ट में, जो 12 अपोजिशन एमपीज हैं उन्होंने जिस तरह से कंडक्ट किया उनके अगेंस्ट में आप जांच करें। दैट हैड लेड टू मल्टीपल एडजमेंट्स, जिनकी वजह से क्या हुआ, इन 12 अपोजिशन एमपीज की वजह से क्या है, इनके गलत बिहेवियर की वजह से या गलत टिप्पणी की वजह से क्या है हमें बार बार क्या करना पड़ा, जो सदन है उसको एडजमेंट का मतलब उसको स्थगित करना पड़ा ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग ऑफ द बजट सेशन। कब, जो बजट सेशन का पहला लेग था, पहला लेग का मतलब जो पहला पीरियड चल रहा था बजट सेशन का, उस टाइम पे हमें बार बार क्या है इसको स्थगित करना पड़ा। तो एडजमेंट्स नाउन हो जाएगा, मल्टीपल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको क्या करनी है, जो प्रिविलेजेस कमेटी को आदेश दिए गए हैं कि आप जांच करें और 12 अपोजिशन एमपीज के अगेंस्ट में जो भी चार्जेस है वो इनके अगेंस्ट में लेकर आए और ये देखें, क्योंकि इनकी वजह से क्या है हमें बार बार पार्लियामेंट सदन को क्या करना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था। ऑल थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 85 मिनट एड्रेस। और ये सारी चीज़ें कब हो रही थी, जब प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, वो क्या कर रहे थे, जब अपनी 85 मिनट की जब वो स्पीच दे रहे थे उस टाइम पे क्या है जो 12 अपोजिशन के एमपीज हैं वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहे थे। दैट मीन्स गलत बिहेवियर से क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके एड्रेस को बीच में रोकना चाह रहे थे। द अपोजिशन कैप्ट रेजिंग स्लोगन्स। तो इनकी 85 मिनट की स्पीच के दौरान क्या है, अपोजिशन जो है, अपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज हैं वो क्या कर रहे थे, बार बार नारे लगा रहे थे। विच संसद टीवी दैट डज द लाइव टेलीकास्ट, जो क्या है संसद टीवी जो है, जो क्या करता है, लाइव टेलीकास्ट करता है ऑफ द प्रोसीडिंग्स, किसकी, जो प्रक्रिया पूरी चल रही है। दैट मीन्स जो 85 मिनट का जो एड्रेस चल रहा था उस टाइम पे जो संसद टीवी है जो लाइव टेलीकास्ट करता है पूरी प्रक्रिया का, ब्लैक्ड आउट। तो उन्होंने क्या किया, जो ये स्लोगन्स लगा रहे थे इन स्लोगन्स को क्या कर दिया संसद टीवी ने हटा दिया। दैट मीन्स उन स्लोगन्स को जो है वो लोगों के सामने वहां पे इन्होंने नहीं रखा। द कैमरा डिड नॉट पैन टूवर्ड्स द अपोजिशन बेंचेस। और जो कैमरा है, पैन का मतलब टर्न करना, तो जो कैमरा है वो भी नहीं घूमा किसकी तरफ, जो अपोजिशन पार्टी के जो बोल सकते हैं जो बेंचेस हैं जहां पे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज बैठे रहते हैं उनकी तरफ भी क्या है जो कैमरा है वो नहीं घूमा। अर्लियर, इससे पहले अगर बात करें, एक्टिंग ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ बीजेपी एमपी। देखिए अगर इससे पहले जो एक कंप्लेंट जो दर्ज की गई थी, जो एक शिकायत दर्ज की गई थी किसके द्वारा, एक बीजेपी के एमपी के द्वारा, मिस्टर धनखड़ सस्पेंडेड कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल। और इसी शिकायत की बोल सकते हैं शिकायत के बिना पे क्या है मिस्टर धनखड़ जो है उन्होंने क्या है बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था किसको सॉरी। तो मिस्टर धनखड़ ने क्या है इसी कंप्लेंट के बेसिस पे जो बीजेपी के एमपी के द्वारा की गई थी तो उन्होंने क्या है बर्खास्त कर दिया था किसको, कांग्रेस की जो एमपी है रजनी पाटिल, फॉर एलिजिडली रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स, कि वो क्या कर रही थी, कथित तौर पर रिकॉर्ड कर रही थी पूरी प्रक्रिया को, ऑन हर मोबाइल फोन, किस पे, अपने मोबाइल फोन पे क्या कर रही थी, वो पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर रही थी। और जैसे ही बीजेपी के एमपी ने क्या है कंप्लेन की तो मिस्टर धनखड़ ने क्या कर दिया, जो रजनी पाटिल है कांग्रेस की जो एमपी है उनको क्या कर दिया, उन्होंने वहां से बर्खास्त कर दिया, पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया। तो रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और एलिजिडली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। द कांग्रेस क्राइड फाउल दैट ड्यू प्रोसीजर हैड नॉट बीन फॉलोड। और कांग्रेस जो है वो क्या है, और उसके बाद और ज़्यादा क्राई मतलब बोल सकते हैं चिल्लाने लग गई कि गलत जो है वो हमारे साथ किया गया, दैट मीन्स रजनी पाटिल के साथ गलत किया गया, और जो सही बिहेवियर है, जो सही प्रोसीजर है, ड्यू का मतलब जो सही प्रोसीजर है उसको क्या है फॉलो नहीं किया गया। दैट मीन्स हमारे अगेंस्ट में क्या है इतने जल्दी डिसीजन ले लिए गए, लेकिन वाकई में क्या है जो सही डिसीजन है वो हमारे अगेंस्ट में नहीं लिया गया। तो प्रोसीजर नाउन हो जाएगा, ड्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड दैट शी हैड नॉट बीन सर्व्ड नोटिस गिवन हर अ चांस। और क्या है, ना ही उनको क्या है कोई नोटिस दिया गया, ना ही उनको क्या है कोई भी एक मतलब एक नोटिस तो एटलीस्ट उनको देना चाहिए था, या फिर उनको एक चांस देना चाहिए था टू एक्सप्लेन हर पोजीशन, क्या करने के लिए, अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए उनको एक चांस देना चाहिए था। लेकिन मिस्टर धनखड़ ने क्या कर दिया, बीजेपी के एमपी जो है उनकी कंप्लेंट पे क्या कर दिया, उनको वहां से पार्लियामेंट से सस्पेंड ही कर दिया। मिस्टर धनखड़ इंटरजेक्टेड द स्पीच ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। और इसी बीच में क्या है मिस्टर धनखड़ ने जो है वो इंटरजेक्टेड का मतलब वो ले आए किसमें, जो स्पीच ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, दैट मीन्स क्या है बोल सकते हैं इस बीच में ही जहां पे ये चल रहा था कि कांग्रेस बार बार क्या कर रही थी, या फिर जहां पे कांग्रेस का
कांग्रेस के जो एमपीज हैं वो ऐसा बोल रहे थे कि हमारे साथ गलत किया गया है। इसी बीच में क्या कर दिया मिस्टर धनखड़ ने जो है इस मामले को शांत करने के लिए वो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच को क्या है वो ले आए। एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं इन द राज्यसभा, किसमें राज्यसभा में जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं और कांग्रेस के जो हैं बोल सकते हैं नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे's 88-minute speech during the motion of thanks to the president's address several times। दैट मीन्स क्या है, देखिए अगर इसी बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं या फिर बोल सकते हैं अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं कौन, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी 88 मिनट की जो स्पीच है वो क्या है उसको वो ले आए कब, जब वो क्या कर रहे थे, मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब जब वो थैंक्स का बोल रहे थे या फिर बोल सकते हैं एक तरह से धन्यवाद दे रहे थे किसको, प्रेसिडेंट को, मतलब बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वो धन्यवाद दे रहे थे। सो प्रेसिडेंट्स एड्रेस सेवरल टाइम्स, दैट मीन्स क्या है, बहुत बार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्पीच है 88 मिनट की जो स्पीच है उसको क्या है बार बार यहाँ पे चला दिया गया कब, जब प्रेसिडेंट को धन्यवाद दिया जा रहा था या फिर बोल सकते हैं मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स बोल सकते हैं एड्रेस सेवरल टाइम्स। दैट मींस प्रेसिडेंट के नाम पे जब एड्रेस किया जा रहा था, उनको धन्यवाद दिया जा रहा था, तो उस बीच में क्या है बार बार वो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं उनकी स्पीच को क्या है बार बार वो वहां पर ले आए। और टाइम्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द अपोजिशन हैज प्रोटेस्टेड द चेयर्स रिपीटेड डायरेक्शन, और जो अपोजिशन है उन्होंने क्या है प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया किसका, चेयर का मतलब चेयर पर्सन, ये बात करना चाह रहे हैं चेयरमैन, दैट मीन्स मिस्टर धनखड़। तो मिस्टर धनखड़ के जो क्या है बार बार जिस तरह से वो दिशा निर्देश दे रहे थे, बार बार जिस तरह से वो काम कर रहे थे मिस्टर धनखड़, उनके ऊपर क्या किया कांग्रेस ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उनके अगेंस्ट में क्या है उन्होंने विद्रोह किया। टू ऑथेंटिकेट रिमार्क्स, कि क्या है आप बिल्कुल भी सही रिमार्क्स जो है वो नहीं दे रहे हैं, मेड ड्यूरिंग स्पीचेस, दैट मीन्स स्पीचेस के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए थे वो बिल्कुल उनको क्या है कांग्रेस के जो एमपीज हैं या अपोजिशन पार्टीज के जो एमपीज हैं उनको क्या है बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे और इसके अगेंस्ट में क्या है वो वहां पे प्रोटेस्ट करने लग गए। डायरेक्शन नाउन, रिपीटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मिस्टर खड़गे हैज पॉइंटेड आउट, और मिस्टर खड़गे ने क्या है बताया है, दैट इट वुड बी एन इन्वर्जन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि देखिए ये बिल्कुल क्या है, अगर हम जो गवर्नमेंट है जो सरकार है उसका क्या है बिल्कुल एक अपोजिट हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब बिल्कुल उसके हम लोग अपोजिट चलने लग जाएंगे जो सॉरी तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए जो एक सरकारी तंत्र है और सरकारी तंत्र का जो काम है उसके बिल्कुल क्या है ये अपोजिट हो जाएगा। इफ द अपोजिशन मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, कि अगर देखिए अपोजिशन के मेंबर्स से आशा की जाए कि वो पूरी तरह से कंडक्ट करेंगे क्या कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन को, अपोजिशन के मेंबर्स जो है वो कंडक्ट करेंगे गैदर एविडेंस, और वही लोग क्या करेंगे अपोजिशन के मेंबर्स ही क्या करेंगे जो सबूत है वो इकट्ठा करेंगे, एंड देन रेज द मैटर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और क्या करेंगे इस तरह के मुद्दों को क्या करेंगे फिर उठाएंगे कहाँ पे, हाउस सदन में जो है वो इस तरह के मुद्दों को उठाएंगे। तो ये चीज़ें क्या है बिल्कुल गलत हो जाएंगी। तो दैट मीन्स देखिए मिस्टर खड़गे जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकार है वो सरकार की ये ड्यूटी है कि सरकार पता लगाए कि कहाँ पे चीज़ें जो है उनको क्या है कहाँ पे चीज़ों की जांच की जानी चाहिए, सरकार ही अपने लेवल पे क्या एविडेंसेस जो है वो गैदर करे ये कहाँ पे गलत हो रहा है, और फिर क्या है उस मुद्दे को क्या है सरकार ही जो है वो कहीं ना कहीं सही करे। लेकिन ये क्या है अगर आप अपोजिशन से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपोजिशन से ये आशा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है ये चीज़ जो है जो हमारा सरकारी तंत्र है उसके बिल्कुल इन्वर्जन का मतलब उसके बिल्कुल ये अपोजिट हो जाएगी, और हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऐसा किसने कहा, मिस्टर खड़गे ने। 6 पोर्शंस ऑफ मिस्टर खड़गेज स्पीच वर एक्सपंज्ड फ्रॉम द राज्यसभा रिकॉर्ड्स। देखिए 6 जो पोर्शंस हैं, 6 अलग अलग भाग जो हैं मिस्टर खड़गे की स्पीच के, उनको क्या है हटा दिया गया किससे तो राज्यसभा की जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें से क्या है 6 उनके अलग अलग पोर्शंस को हटा दिया गया। तो पोर्शंस नाउन हो जाएगा, 6 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल कांग्रेस लीडर राहुल गांधीज लोकसभा स्पीच गॉट 18 कट्स, और इसी के साथ क्या है जो कांग्रेस के लीडर हैं मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने जब लोकसभा में स्पीच दी थी तो उनको क्या है 18 जो है उनके पोर्शंस को कट किया गया था। जहाँ जहाँ पे जब उन्होंने स्पीच दी थी तो उसमें क्या है 18 बार जो है वो कटिंग की गई थी और 18 पोर्शंस को हटा दिया गया था। पार्लियामेंट इज द प्लेटफॉर्म, देखिए पार्लियामेंट एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है वेयर द अपोजिशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जहां पे अपोजिशन के पास पूरी जिम्मेदारी है टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट, किससे, सरकार से क्वेश्चंस करने की, सरकार से प्रश्न करने की अपोजिशन की क्या है पूरी जिम्मेदारी है। विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो वहां पे क्या है जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं, जो बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब जो भी उस बोल सकते हैं सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी समिति है, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर, और जो सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, जो करंट टाइम पे जो रेजिम है, करंट टाइम पे जो गवर्नमेंट है, उनके मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी क्या है कि आपको अपोजिशन के सभी क्वेश्चंस को आंसर आपको करना पड़ेगा। देयर आर पार्लियामेंट्री रूल्स एंड नॉर्म्स, और देखिए कई पार्लियामेंट के क्या है रूल्स भी हैं, कई पार्लियामेंट के नॉर्म्स भी हैं, नॉर्म्स का मतलब बोल सकते हैं नियम कानून भी हैं, दैट हैव इवॉल्व्ड, जो क्या है कहीं ना कहीं विकसित हो चुके हैं, ओवर टाइम का मतलब
बहुत बोल सकते हैं हम लोग, दैट मीन समय के साथ क्या है, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड नॉर्म्स हैं जो क्या है लगातार विकसित हो चुके हैं टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, क्या करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए। अब कौन सा गोल, कौन सा ऑब्जेक्टिव की बात करना चाह रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कि देखिए अपोजिशन की पूरी जिम्मेदारी है कि वो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सरकार की भी ये पूरी जिम्मेदारी है, सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि क्या करना है, आपको जवाब देना ही देना है। और इसीलिए क्या है, इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या है, सदन में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे क्या है किए जा रहे हैं कि अपोजिशन आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको बिना गुस्सा हुए क्या है उन प्रश्नों के आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बनाए गए हैं पार्लियामेंट में। इट विल बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन क्या है ट्रेवेस्टी का मतलब बहुत भयानक रूप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है किसका, जो हमारी पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स जो लोकतंत्र है हमारा पार्लियामेंट का, उसका क्या है बहुत भयानक रूप हमें देखने को मिल रहा है। तो डेमोक्रेसी नाउन, पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव। इफ द अपोजिशन इज पीनलाइज्ड, अगर क्या है अपोजिशन को क्या किया जाता है, पीनलाइज किया जाता है, दैट मीन्स उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है फॉर सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, ओनली वो भी इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले फ्रॉम द गवर्नमेंट, किससे, बस वो ये चाहते हैं कि सरकार क्या है पूरी तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। और ऐसा जैसे ही क्या है अपोजिशन के एमपीज बोल देते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, वहां से सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, उसका बहुत भयानक रूप जो है वो अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां पे क्या है अपोजिशन का कोई भी एमपी अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है या क्या है किसी भी बीजेपी के एमपी के कंप्लेन करने से ही क्या है उसको इवन सस्पेंड कर दिया जाता है, विच इन टर्न इज अलाउड टू हाइड बिहाइंड रूल्स एंड ऑब्फस्केट द इशू। और कहीं ना कहीं क्या है इसके जैसे ही क्या है वो ये बोलते हैं अपोजिशन के एमपीज के हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी जो है वो सरकार अपने ऊपर पूरी तरह से ले, और इसके बदले में उनको क्या किया जाता है, इज अलाउड टू हाइड बिहाइंड रूल्स, और क्या है सरकार को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जाती है रूल्स के मद्देनजर, और इस इशू को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। ऑब्फस्केट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस इशू को क्या की जाती है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिर दबाने की कोशिश की जाती है। इट इज द गवर्नमेंट दैट इज इन कस्टडी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, देखिए वो सरकार ही है जिसके ऊपर क्या है पूरी इंफॉर्मेशन की क्या है पूरी कस्टडी है। कस्टडी का मतलब पूरी जांच परख जो है या फिर बोल सकते हैं पूरी सुरक्षा का जो दायित्व है कोई सी भी इंफॉर्मेशन का, सॉरी, तो सभी इंफॉर्मेशन का जो दायित्व है वो सरकार के ही पास है, या फिर बोल सकते हैं उनकी जो सुरक्षा का दायित्व है वो सरकार के पास ही है। ओवर विच क्वेरीज आर रेज्ड, जिनके ऊपर क्या है जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है जो सरकार के पास सुरक्षित है उसके ऊपर क्या है क्वेरीज बिल्कुल पूछी जाएंगी, उसके ऊपर प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे इन पार्लियामेंट, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। द ऑथेंटिसिटी, देखिए सही जो सबसे चीज है वो क्या है, और द लैक ऑफ इट, दैट मीन्स क्या ऑथेंटिसिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल स्पष्ट चीज की बात कर सकते हैं, या फिर इसमें जो कमियां हमें देखने को मिल रही है, ऑफ एनी एजम्पशन दैट एन एमपी में एक्सप्रेस इन द हाउस मस्ट बी क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो ऑथेंटिसिटी है, दैट मीन्स जो भी क्वेरीज पूछी जाती हैं या इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है कि वाकई में वो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, या फिर उसमें जो भी कमियां हैं, तो दैट मीन्स क्या है कोई भी एजम्पशन अगर हम इस तरह का मान लें कि देखिए उसकी स्पष्टता के बारे में जांच भी, या फिर स्पष्टता के बारे में जो कमेंट्स हैं या उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके बारे में जो कमेंट्स हैं, अगर वो एमपी जो है वो एक्सप्रेस करता है कहाँ पे, हाउस में, तो देखिए उसको जो है दैट मीन्स एमपी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको क्लैरिफाई किसके द्वारा किया जाना चाहिए, सरकार के एमपीज के द्वारा, या सरकार के द्वारा उसको क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी एमपी अगर एक्सप्रेस करता है हाउस में किसी भी तरह की कि भाई ऑथेंटिसिटी के ऊपर वो प्रश्न उठाता है या उसमें कमियों के ऊपर प्रश्न उठाता है, तो उसका जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए। विच इज इट्स ड्यूटी, जो सरकार की क्या है जिम्मेदारी भी है, सरकार की जो ड्यूटी भी है। इट इज अ स्ट्रेंज सिचुएशन, ये देखिए हमारे लिए बहुत एक अजीबोगरीब सिचुएशन है, स्थिति है, दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू द सीरियस एलिगेशंस, कि जो सरकार है उन्होंने क्या है जो गंभीर आरोप उनके अगेंस्ट में लगाए गए थे उनका आंसर उन्होंने नहीं दिया है, उनका जवाब जो है वो उन्होंने नहीं दिया है। तो एलिगेशंस नाउन, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सिचुएशन नाउन, स्ट्रेंज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इट फेसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट बिजनेसेस इंटरेस्ट, और देखिए कौन से आरोप इनके अगेंस्ट में लगाए गए कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं, और उन प्राइवेट बिजनेसेस को क्या है आप कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट में, दैट मीन्स आपके खुद के बेनिफिट के लिए आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। दैट मीन्स क्या है लोगों का भला आप क्या है नहीं सोच रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब लोगों का भला आप नहीं सोच रहे हैं, और अपने क्या है प्राइवेट बिजनेसेस को आप इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं क्या है बलि का बकरा बना रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं लोगों के इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और अपने जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनके इंटरेस्ट को आप क्या कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आरोप जो है उनके अगेंस्ट में लगाए गए, लेकिन इसका जवाब जो है वो वहां पे सरकार ने नहीं दिया। वाइल दोज हु आर रेजिंग द क्वेश्चंस, और देखिए अब बात करना चाह रहे हैं हम उन इंसानों की जो क्या कर रहे हैं इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, फेस सस्पेंशन
सस्पेंशन, उनको क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, किसके नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे क्या कर दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अपने प्राइवेट बिजनेसेस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और पब्लिक इंटरेस्ट को क्या है दरकिनार कर रहे हैं, तो जैसे ही इस तरह के अपोजिशन के एमपी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सदन से क्या कर दिया जाता है, डिसिप्लिन के नाम पे, अनुशासन के नाम पे उनको वहां से बर्खास्त कर दिया जाता है। पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन मस्ट एंश्योर दैट डिस्कशंस टेक प्लेस। देखिए पार्लियामेंट का जो डिसिप्लिन है, दैट मीन्स पार्लियामेंट में जो अनुशासन है वो क्या है, बिल्कुल उसको सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है, उसको बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि जो डिस्कशंस हैं वो बिल्कुल वहां पे होने चाहिए। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द आंसर, और सरकार को क्या है वहां पे जितने भी प्रश्न सरकार से पूछे जाए उनके आंसर सरकार को प्रोवाइड करने चाहिए। तो पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग क्या है, आपको प्रश्न पूछने का भी पूरा अधिकार है और सरकार को क्या है वहां पे आंसर देना, बिल्कुल उन प्रश्नों का आंसर सरकार को देना ही चाहिए। ये क्या है पार्लियामेंट्री रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है बिल्कुल लिखा हुआ है, और आप क्या है अपने ही अकॉर्डिंग क्या है किसी को भी सस्पेंड आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे डिसिप्लिन और डिस्कशन। तो दैट मींस अनुशासन को भी आपको ध्यान में रखना है और डिस्कशन भी वहां पे लगातार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे कोई प्रश्न पूछा आप उसका आंसर नहीं देना चाहते और उन एमपीज को क्या कर दें आप सीधे तौर पर सस्पेंड कर दें। तो ये चीजें भी क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हो रही है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन को, नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए क्या है आपको बिल्कुल फेवर में डिसीजन लेना चाहिए, और ऐसा फेवर में डिसीजन लेना चाहिए कि कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो उसका आंसर जो है वो आपको क्या है बिल्कुल सटीक देना चाहिए, ना कि क्या है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।